बेस मॉडल पंच आई हुई है, एक नहीं दो आई हुई है। एक कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी अभी पार्किंग में लगी हुई है। ये रिफ्लेक्टर लग चुकी है जो कि ब्रेक पे, पार्किंग पे और इंडिकेटर पे वर्किंग रहने वाला है। जो मैंने लगाए हैं पैसे जो मेरे जेब में थे उस हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट है। ये डबल मून कलर में स्टीयरिंग कवर रैप कर दिया है। स्टीयरिंग कवर रैप करने के बाद स्टीयरिंग कंट्रोल लगा दिया है। काफ़ी अच्छा लगा, काम की क्वालिटी अच्छी थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल हुई हैं। इसके अंदर फॉगलाइट लगा दिया है हेलोजन बल्ब के साथ। हेडलाइट के अंदर कोई एलईडी चेंज नहीं किया है। डीआरएल लगा दिया है और पार्किंग बल्ब लगा दिया है। ये तो काम हो गया फ्रंट से। और उसके बाद इसका जीटी किट का जो फ्रंट हिस्सा है, फ्रंट हिस्सा जीटी किट का लगा दिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं, एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले है, 232 है, 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है इस चीज़ की। कंपनी का पावर विंडो लग के आता है। इसको रिमूव करके इसके अंदर जेनमन टाटा का पावर विंडो लगा दिया जो कि फ्रंट से चारों विंडो ऑपरेट होगा और सारा काम फ्रंट से ही करेगा चारों विंडो का। केन टाइट फिट सीट कवर है, डुअल कलर में ब्लैक एंड व्हाइट जो कार के अंदर का इंटीरियर है। गाइस फिर एक बार आपका स्वागत है इंडियन ऑटो एसेसरी करोल बाग में। तो आज फिर एक बेस मॉडल पंच आई हुई है, एक नहीं दो आई हुई है। एक कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी अभी पार्किंग में लगी हुई है। तो बात कर लेते हैं काम इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। मतलब बेस मॉडल था, इसको बिल्कुल टॉप तक नहीं ले गए हैं, लेकिन फिर भी सारा काम इस गाड़ी के अंदर हो चुका है। तो बात कर लेते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में इसके अंदर लगा दिया गया ग्लोसी किट, जो इसका हिस्सा होता है ग्लोसी किट लग चुका है इसके ऊपर। ग्लोसी किट लगाने के बाद बात कर लेते हैं साइड पोर्शन की। तो व्हील कवर लगा दिया गया है। व्हील कवर लगाने के बाद पीछे मड फ्लैप लगा दिया गया है। मड फ्लैप लगाने के बाद बात कर लेते हैं इसका ओआरबीएम पे ग्लोसी किट का हिस्सा लग चुका है। ओआरबीएम लग चुका है, ग्लोसी किट का हिस्सा हैंडल पे लग चुका है, पीछे टेल लाइट पे लग चुका है और पीछे हैंडल पे लग चुका है। ये तो हो गया इस गाड़ी के अंदर ग्लोसी किट का हिस्सा। उसके बाद बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। तो इसके अंदर डोर वाइजर लगा दिया गया है जो कि पंच बैजिंग के साथ रहने वाला है। डोर वाइजर लग चुका है। डोर वाइजर लगाने के बाद इस पर रूफ फ्रिल लगा दिया है। रूफ फ्रिल लगाने के बाद आपको बताना चाहता हूँ, पीछे से शार्क फिन एंटीना इसके ऊपर लगा दिया गया है। ईआर का शार्क फिन एंटीना लगा दिया गया है। और उसके बाद बात कर लेते हैं पीछे रिफ्लेक्टर की। तो इसके अंदर रिफ्लेक्टर भी लगा दिया गया है जो कि ब्रेक पे, पार्किंग पे और इंडिकेटर पे वर्किंग रहने वाला है। कंपनी से डमी पीस लग के आता है। तो ये हो गया साइड प्रोफाइल और फ्रंट और एयर प्रोफाइल की बात। तो ये रिफ्लेक्टर लग चुकी है जो कि ब्रेक पे, पार्किंग पे और इंडिकेटर पे वर्किंग रहने वाला है। इसके अंदर डमी पीस लग के आता है। आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर जो डमी पीस लग के आता है ये होता है इसका डमी पीस। ये इसका डमी पीस होता है जो कि हमने इसको रिमूव कर दिया है और इसके अंदर रिफ्लेक्टर इंडिकेटर वाला इंस्टॉल कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कार के अंदर इंटीरियर के अंदर क्या क्या चेंज किया है हमने, क्योंकि बेस्ट मॉडल है तो इंटीरियर भी खास कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं इंटीरियर की। तो नीचे बात कर लेते हैं, सबसे पहले नीचे फ्लोरिंग कर दिया गया है इसके अंदर। आपको ये दिखाना चाहते हो, नीचे फ्लोरिंग हो गया है। ये कोकोडाई वाली नहीं है, ये फ्लोरिंग कर दिया है। फ्लोरिंग करने के बाद आपको सीट कवर की क्वालिटी और फिटिंग आपको चेक करा देना चाहता हूँ। ये सीट कवर लगाया गया है, बिल्कुल स्किन टाइट फिट है। रेड एंड ब्लैक का डिजाइन है जो कि सीट कवर इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद बात कर लेते हैं, इसके अंदर ब्रांडेड मैट आता है जो कि स्पेशल पंच के लिए इसके अंदर मैट भी डाल दिया गया है। उसके बाद अभी इसके अंदर स्टीयरिंग कवर रैप होना है, वो लड़का आ रहा है स्टीयरिंग कवर रैप करेगा। उसके बाद एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले 432 एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले गाड़ी के अंदर लगा दिया गया है। और डोर के अंदर, चारों डोर के अंदर इसके अंदर JBL का स्पीकर इंस्टॉल कर दिया गया है। बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या काम हो सकता है। तो इसके अंदर आपका स्टीयरिंग कंट्रोल लग जाएगा। आपने भैया ने स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं लगवाया है, स्टीयरिंग कंट्रोल लग जाएगा। स्टीयरिंग कंट्रोल लगाने के बाद उसके बाद डोर के अंदर डैम्पिंग होता है। ये जो वाइट पार्ट है ये सॉफ्ट टच में कन्वर्ट हो जाता है। एम्बियंट लाइट लग जाता है, डोर के अंदर डैम्पिंग लग जाता है। काफ़ी सारा काम जो गाड़ी के अंदर अभी नहीं हुआ है। जैसे कि बात कर लेते हैं रूफ की, तो ऊपर स्पॉइलर लगता है, रेयर से स्पॉइलर इंस्टॉल नहीं किया है। तो काफ़ी सारा काम गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, बट अभी इसके अंदर इतना ही काम हुआ है। बात कर लेते हैं प्राइस की, जो क्या क्या प्राइस किसकी चीज़ के रहने वाला है। तो जैसे कि ये रिफ्लेक्टर आपको बता देना चाहता हूँ, रिफ्लेक्टर लगाया गया जिसकी प्राइस 1000 रुपये की रहने वाला है। व्हील कवर जो लगाया है, व्हील कवर 900 रुपये की रहने वाला है। जो रूफ रिल लगाया है, रूफ रिल 1800 रुपये की रहने वाला है। जो डोर वाइजर लगाया है, रेन वाइजर 500 रुपये की रहने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं नीचे फ्लोरिंग की। जो फ्लोरिंग की है, फ्लोरिंग 1500 की है। जो सीट कवर लगाया है स्किन टाइट फिट, ये 5500 रुपये की है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल की, 3200 रुपये का होता है। स्टीयरिंग कवर इसके अंदर 600 का लगेगा, रेड एंड ब्लैक स्टीन के। एंड्रॉयड सिस्टम जो है, एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले 432 एडिशन की है, 8500 रुपये की है। फ्रेम जो है, फ्रेम 500 रुपये की है। उसके बाद बात कर लेते हैं कार की फ्रंट से। जो ये ग्लोसी किट है, ग्लोसी किट टाइगोन कंपनी की रहने वाला है, जिसकी प्राइस होता है अपना 2400 रुपये। तो ये सारा काम इस कार के अंदर हुआ है। उसके बाद कार के अंदर अब बात कर लेते हैं
कार की काम कंप्लीट हो चुका है। एक स्टीयरिंग कवर रिमूव करना है और ये दूसरी पंच जो पार्किंग में लगी हुई है उस पंच का सीट कवर लग चुका है। बाकी काम गाड़ी में चल रहा है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पंच की। तो ये फ्रंट सीट बैग है जो कि लग चुका है लेफ्ट साइड के कंडक्टर साइड का, बाकी कार सीट के अंदर फिट हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कस्टमर रिव्यू की। कस्टमर से पूछते हैं काम और क्वालिटी के बारे में, कैसा उनको लगा। तो चलते हैं कस्टमर की तरफ रिव्यू के लिए। तो भैया अब बात कर लेते हैं फर्स्ट पंच की ओनर से। काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक स्पॉइलर भी ऐड हुआ है और एक स्टीयरिंग कवर भी ऐड हुआ है। उस टाइम ऐड नहीं था, मैंने वीडियो शूट किया था। तो अब बात कर लेते हैं भैया से काम, क्वालिटी और व्यवहार के बारे में। चलते हैं फर्स्ट पंच के ओनर के पास, पूछते हैं भैया से काम और क्वालिटी इनको कैसा लगा। देखो जी, व्यवहार जो रहा आपका बहुत बढ़िया रहा। जी अब क्वालिटी जो है ये है आपके ऊपर, गाड़ी के ओनर के ऊपर, आपके जेब में कितना दम है। जी आपके पास सस्ते से लेके महंगे तक है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो मैंने पंच में जो काम करवाई है, मेरा जो है सीट कवर बेटर रहा है और मैट भी बहुत अच्छा रहा है, गुड क्वालिटी के हैं। बट मैंने एक गलती करी है स्पीकर का, जो मैंने सस्ते लगा लिया लेकिन थोड़ा पैसे बचा लिया। और जो आगे और पीछे का जो साउंड है, इतनी बेस्ट क्वालिटी नहीं है, बेस्ट नहीं बोल सकते इसको और बेसिक भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल है। अगर आप कभी भी आओ तो पैसा थोड़ा ज़्यादा ले आना और ज़्यादा काम करा के जाना, और थोड़ा सा क्वालिटी के लिए आपको पैसे खर्च करना पड़ेगा। जो मैंने लगाए हैं पैसे, जो मेरे जेब में थे, उस हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट है। अच्छा भैया, जैसे कि आप मेरे पास आए इंडियन ऑटो एसेसरी पे, आपको मैंने प्राइस बताया। प्राइस बताने के बाद डन हुआ, उसके बाद गाड़ी मैंने खुलवाया काम करने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है और जैसे कि मार्केट में होते हैं, आप गए भैया चाबी दे दो मैं गाड़ी खुलवा रहा हूँ बाद में कर लेंगे। तो पहले हमारी आपकी बात फाइनल हुआ है, डील डन हो, उसके बाद ही गाड़ी खुलवाया। ये सारी चीज़ें परफेक्टली आपकी तरफ से भी हुई हैं और मेरी तरफ से भी हुई हैं। जी लेकिन हमने बाजार में कहीं पे भी इस दुकान के अलावा कहीं गए नहीं है। और पहली बात यह है कि पहले बार आए हैं करोल बाग में, और पहली बार में पहला ही दुकान ये था, खुल गया था और इसी पे काम करवाया। ना हमने कहीं रेट पूछा ना कोई कुछ, सीधा काम कराया। अच्छा नहीं भैया ठीक है, आपने रेट नहीं पूछा, लेकिन आइडिया तो आपको भी होगा कि कौन सी चीज़ कितने की है। ऐसा नहीं है कि आइडिया नहीं होता। आज के टाइम में सारा सोशल मीडिया का ज़माना है, एक एक चीज़ का रेट आज के टाइम में यूट्यूब पर मिल जाता है। लेकिन आपको जो भी मैंने क्वालिटी दी है, मैंने आपको स्पीकर बताया था कि भैया आगे कंपोनेंट लगवाओ, पीछे कोई एक जल लगवाओ। लेकिन ठीक है, आपकी बजट नहीं थी, आपने बजट अकॉर्डिंग काम कराया है। तो जो फर्स्ट पंच के अंदर काम है, जो फर्स्ट पंच के अंदर काम हुआ है ना, ये ना तो ज़्यादा हाई फाई क्वालिटी का काम हुआ है और ना ही बिल्कुल लो क्वालिटी का काम हुआ है। एक मिडिल क्वालिटी का काम हुआ है। ठीक है, सबका जैसा पॉकेट लाउड करता है वैसा बंदा काम कराता है। तो भैया ने अपनी बजट के हिसाब से अच्छा नहीं बहुत अच्छा काम करवा लिया भैया ने, जो कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, फ्लोरिंग, मैटिंग, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि भैया ने टॉप क्वालिटी का नहीं लिया है। बस इनको एक चीज़ में इनको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है स्पीकर के ऊपर। और मैंने भैया को बताया था कि फ्रंट आप कॉम्पोनेंट लगवाओ, रियर कोएक्सियल लगवाओ, लेकिन भैया नहीं जी मेरे को चारों कोएक्सियल लगा दो। हो सकता है जिनको मैंने रेट बताया था तो भैया को लगा कि भाई रेट एक पेयर के बता रहे हैं, लेकिन एक पेयर का रेट नहीं था, तो चारों स्पीकर का रेट था, फ्रंट कॉम्पोनेंट, रियर कोएक्सियल का। लेकिन भैया ने बोला जी मेरे को JBL का स्पीकर चाहिए, लेकिन मेरे को चारों एक जैसा स्पीकर ही कोएक्सियल लगा दो। तो चारों क्वालिटी, चारों स्पीकर एक जैसे भैया गाड़ी में लगा दिए है। वारंटी गारंटी 1 साल की होती है, एंड्रॉइड की वारंटी गारंटी 1 साल की है, कैमरे की वारंटी गारंटी 1 साल की है। जो भी चीज़ लगाया भैया के, अभी इसके अंदर जैसे कि बेसिक पंच था भैया के, इसके अंदर 50% काम अभी नहीं हुआ है। जैसे कि पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, फॉग लाइट में LED, हेडलाइट में LED, DRL, डोर के अंदर डैम्पिंग, एम्बियंट लाइट, काफ़ी सारा काम भैया गाड़ी के अंदर नहीं हुआ है। अगर टोटल काम कराते भैया तो समथिंग 80-90 हज़ार का बिल इनका बनता, लेकिन भैया ने अपने बजट के हिसाब से काम कराए हैं। तो अब इसी के साथ चलते हैं सेकंड पंच की तरफ। सेकंड पंच को काम क्वालिटी देखते हैं कहाँ तक काम पहुँचा है, और फिर बात करेंगे उनकी ओनर से, तो उनका रिव्यू लेंगे काम क्वालिटी सेकंड पंच की तरफ 2 घंटे के बाद। तो भैया जैसे कि बात कर लेते हैं सेकंड पंच की, तो आज इंडियन ऑटो एसेसरी पे सेकंड पंच आ चुकी है जो कि वाइट कलर की है, और ये गाड़ी आई हुई है गुड़गामा सोना से। तो आप बताना चाहते हैं उसके अंदर क्या क्या काम चल रहा है और क्या काम हो चुका है। सबसे पहले बात कर देते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट में आपको दिखाना देता हूँ, फॉग लाइट लगा चुका हूँ, हेडलाइट के अंदर कुछ नहीं चेंज किया है, DRL लग चुका है, हॉर्न क्रेटा वाला चेंज हो चुका है,
ये सेंट्रल लॉकिंग, इसके अंदर आरडी कंपनी का सेंट्रल लॉकिंग इंस्टॉल हो रहा है। सेंट्रल लॉकिंग इंस्टॉल करने के बाद बात कर लेते हैं और फ्रंट से क्या काम किया इसके अंदर। तो ये काम हुआ फ्रंट से। बाकी इसमें भी ग्लोसी किट इसके अंदर लगी नहीं है, हेडलाइट फॉरलाइट में एलईडी है नहीं, साइड में अभी हमने कुछ लगाया नहीं है। एक इसके अंदर व्हील कवर लगना है। व्हील कवर लगने के बाद आपको दिखा देना चाहता हूँ, इसके अंदर सीट कवर इंस्टॉल हो चुका है, जो कि डी फिटिंग सीट कवर लग चुका है डबल कलर में, जो गाड़ी का इंटीरियर है। स्टीयरिंग का सीट कवर लगने के बाद डुअल कलर में मून डिजाइन स्टीयरिंग कवर इंस्टॉल हो रहा है। एंड्रॉयड सिस्टम लग चुका है, 232 एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले है। उसके बाद दिखाना चाहता हूँ गाइड रूफ रिल इसके अंदर लगा चुका हूँ। रूफ रिल लगाने के बाद बात कर लेते हैं कार की बैक पोर्शन से। तो बैक पोर्शन से इसके अंदर यहाँ ये डमी पीस है, लग जाता है लाइट वाला, बट भैया ने लाइट वाला लगवाया नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं डिफ्यूजर लग रहा है सिर्फ फ्रंट और रियर, साइड एयर इसके अंदर नहीं लगना है। मड फ्लैप इसके अंदर लग चुका है। मड फ्लैप लगाने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर ये टाटा जैनमैन बूट लाइट और डोर लाइट है, जो कि इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो ओरिजिनल पार्ट होता है इसके अंदर, जैसे कि ये कंपनी से लग के आता है, डमी पीस होता है, इसको रिमूव करके स्टीयरिंग कंट्रोल लगा दिया है। इसको स्टीयरिंग कंट्रोल लगाने के बाद ये फ्रंट पावर विंडो का पीस होता है, जो कि सिर्फ फ्रंट से दोनों ही कंट्रोल होता है। इसको चेंज करके टाटा जैनमैन पावर विंडो इंस्टॉल कर दिया है, जो कि आप फ्रंट से ही चारों दरवाजे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अभी गाड़ी के अंदर काम चल ही रहा है, तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा अभी गाड़ी को फाइनल होने में लगेगा। इसके नीचे फ्लोरिंग भी नहीं करवाया, भैया ने बोला फ्लोरिंग की जरूरत नहीं है मुझे। इसके अंदर 70 मैट डलना है। इसके अंदर एम्बियंट लाइट नहीं लगा है, इंटीरियर काम नहीं हुआ है, वेलकम लाइट नहीं लगा है। इसके अंदर काफ़ी सारे काम हैं जो कि अभी नहीं हुआ है, लेकिन जितना ज़रूरतमंद काम था उतना ही काम गाड़ी के अंदर हुआ है। बाकी अभी 2 घंटे के बाद आते हैं कार के साथ, कार के ओनर के साथ, कस्टमर रिव्यू और काम और क्वालिटी की बात करते हैं। 2 घंटे के बाद सेकंड पंच के साथ। तो भैया बात कर लेते हैं सेकंड पंच की, जो आई हुई है गुरुग्राम सोना से। अब इसमें बताना चाहता हूँ क्या क्या इंस्टॉल किया हमने। इसके अंदर फॉगलाइट लगा दिया है हेलोजन बल्ब के साथ। हेडलाइट के अंदर कोई एलईडी चेंज नहीं किया है। डीआरएल लगा दिया है और पार्किंग बल्ब लगा दिया है। ये तो काम हो गया फ्रंट से। और उसके बाद इसका जीटी किट का जो फ्रंट हिस्सा है, फ्रंट हिस्सा जीटी किट का लगा दिया है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल से। तो साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। साइड प्रोफाइल में लगा दिया गया है, आपको दिखाना चाहता हूँ, ओईएम डिजाइन व्हील कवर लगा दिया है इसके अंदर। ओईएम डिजाइन व्हील कवर लगाने के बाद ग्लोसी किट का जो होता है, ग्लोसी किट भैया ने पूरा नहीं लगवाया है। एक यूनिट लगवाया ओआरबीएम के ऊपर और एक यूनिट लगवाया सिर्फ हैंडल के ऊपर। पूरी किट भैया ने ग्लोसी किट का लगवाया नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। तो पंच की बैजिंग के साथ डोर वाइजर लगा दिया है। डोर वाइजर लगाने के बाद रूफ रिल लगा दिया है। रूफ रिल लगाने के बाद बात कर लेते हैं, पीछे मड फ्लैप लगा दिया है। मड फ्लैप लगाने के बाद ये जीटी किट का रियर हिस्सा है, जो जीटी किट का रियर हिस्सा रहने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं पीछे डिक्की के अंदर भैया वाली मॉडल में, इस मॉडल में ट्रे नहीं था, तो इसके अंदर ओरिजिनल ट्रे भी हमने इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद पीछे रिवर्स कैमरा लगा दिया, जो कि एंड्रॉयड के अंदर कनेक्टेड है। ये रिवर्स गियर पे आपको बिल्कुल क्लियर व्यू आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जैनमैन पावर विंडो। ये कंपनी का पावर विंडो लग के आता है। इसको रिमूव करके इसके अंदर जैनमैन टाटा का पावर विंडो लगा दिया, जो कि फ्रंट से चारों विंडो ऑपरेट होगा और सारा काम फ्रंट से ही करेगा चारों विंडो का। उसके बाद इनका ये स्टीयरिंग कवर, जो स्टीयरिंग के ऊपर ये नॉर्मल ढक्कन होता है, इसको रिमूव करके हमने स्टीयरिंग कंट्रोल लगा दिया है इसके अंदर जैनमैन टाटा पंच का। उसके बाद ये भैया का जो आरबीएम जो होता है, आईआरबीएम, उसको रिमूव कर दिया, कि नॉर्मल होता है, उसको डे नाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ये बूट लाइट जो होता है, आपको दिखाना चाहूँगा, डिक्की के अंदर लाइट नहीं आता, तो इसके अंदर बूट लाइट लगा दिया है, केबिन में लगा दिया है और अपने डैशबोर्ड में लग गया और फ्रंट डोर के अंदर लग गया है। उसके बाद जैनमैन पावर विंडो होता है, जो कि कंपनी से पीछे हैंडल वाला सिस्टम लग के आता है, उसको रिमूव करके इसके अंदर जैनमैन पावर विंडो इंस्टॉल हो गया है रियर डोर के अंदर, जो बंदा आराम से इसको ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये हॉर्न सिंगल लग के आता है। सिंगल हॉर्न रिमूव करके क्रेटा वाला हॉर्न इसके अंदर लगा दिया गया है। और ये पीछे का हैंडल है, जो कि जब हम नीचे शीशा करते हैं तो पहले आप इसको घुमाता है बंदा ऐसे करके, जब शीशा नीचे होता है तो इसको रिमूव करके रियर पावर विंडो जैनमैन लगा दी है। अब बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर की। तो चलते हैं कार के इंटीरियर के अंदर, को बताना चाहता हूँ क्या क्या इंस्टॉल किया है और बेस मॉडल को कहाँ तक हम ले गए हैं एक टॉप तक काम करने के अंदर। तो चलते हैं पंच के इंटीरियर के अंदर। तो भैया आप बात कर लेते हैं टाटा पंच के अंदर जो बेस मॉडल था, उसके अंदर जैनमैन पावर विंडो लगा दिया गया है। आपको ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ। ये दोनों फ्रंट शीशा है, ये आपका फ्रंट का शीशा, वो पहले से ऊपर है, मैं आपको एक बार दोबारा नीचे कर दूंगा। ये दोनों फ्रंट शीशा आपका हो गया नीचे और ये हो गया ऊपर।
उसके बाद ये हो गया अपना रियर शीशा, दोनों आ जाएगा नीचे। आप फ्रंट से ही इसको कंट्रोल कर सकते हो, और ये आ गया दोनों ऊपर। उसके बाद यहाँ पे ना ORVM का स्विच का ऑप्शन होता है, बट भैया ने ORVM में वो ऑटोमेटिक नहीं कराया उन्होंने, तो इसको हमने पैक कर दिया है। यहाँ होल जो होता है, होल को हमने पैक कर दिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले है, 232 है, 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है इस चीज़ की, और फुल्ली 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है। कोई प्रॉब्लम आता है काउंटर पे आएंगे, 1 साल में आपको पीस चेंज होकर मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नीचे से, इसके अंदर आज फ्लोरिंग नहीं हुआ है, नीचे 7D मैट प्रॉपर पंच का ही लगा दिया है। आप चेक कर सकते हैं फिटिंग, कहीं से कोई यूनिवर्सल नहीं है, प्रॉपर पंच के ही ये 7D मैट है। उसके बाद स्टीयरिंग कवर जो है, ये डबल मून कलर में स्टीयरिंग कवर रैप कर दिया है। स्टीयरिंग कवर रैप करने के बाद स्टीयरिंग कंट्रोल लगा दिया है, जो कि आप सारा कुछ यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखा देना चाहता हूँ, इसके अंदर सीट कवर लगा दिया गया है, स्किन टाइट फिट सीट कवर है, डुअल कलर में ब्लैक एंड वाइट, जो कार के अंदर का इंटीरियर है। उसके साथ बिल्कुल मैचिंग हमने सीट कवर लगा दिया है। केबिन लाइट जो है, इसकी केबिन लाइट वाइट कर दिया है। अंदर FM का एंटीना लगा दिया है, और ऊपर से शार्क फिन एंटीना जो होता है शो के लिए, वो लगा दिया गया है। बाकी इस गाड़ी के अंदर भी, हाँ उसके बाद मैं बताना भूल गया, इसके अंदर डैम्पिंग कर दिया है। आप साउंड चेक कर सकते हैं, ये डैम्पिंग हुआ है, यहाँ पे डैम्पिंग हुआ है उसकी साउंड है, और यहाँ पे नहीं डैम्पिंग हुआ है उसकी साउंड है। तो डोर के अंदर डैम्पिंग भी कर दिया गया है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं काम और क्वालिटी की। तो अब चलते हैं पंच की ओनर के पास, अब भैया से पूछते हैं उनको काम और क्वालिटी कैसा लगा, और साथ में डालते हैं प्राइस एक एक पार्ट का। बाकी इसके अंदर बहुत सारे काम ऐसा है जो आप करा सकते हैं बेस मॉडल में, भैया ने भी नहीं कराया है। जैसे कि इस पर लोअर गार्निश आता है 6 पीस का सेट, आप लोअर गार्निश लगवा सकते हैं। इसका GT किट का जो साइड का होता है वो लगवा सकते हैं, भैया ने सिर्फ फ्रंट रियर लगवाए हैं। उसके बाद आपका क्या नाम है, नीचे फ्लोरिंग भैया ने नहीं करवाया, आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये ओरिजिनल कारपेट है, भैया नीचे फ्लोरिंग नहीं किया है, सिर्फ जेन्युइन कारपेट है। फ्लोरिंग करा सकते हैं। फ्लोरिंग कराने के बाद ये जो वाइट वाला पार्ट है, आप इसको सॉफ्ट टच में कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके बाद हेडलाइट फॉग लाइट के अंदर आप वाइट LED लगा सकते हैं। वाइट LED लगाने के बाद काफ़ी सारे काम ऐसा है जो कि आपको करा सकते हैं कार के अंदर। इस कार में भी काफ़ी सारा काम ऐसा नहीं हुआ है, शायद हो सकता है भैया दोबारा आएंगे तो करवाएंगे। पीछे इसके ऊपर स्पॉइलर लगता है, आप स्पॉइलर लगवा सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं काम क्वालिटी की। चलते हैं पंच की ओनर के पास, सेकंड पंच के ओनर के पास, और भैया से पूछते हैं काम और क्वालिटी उनको इंडियन ऑटो एसेसरी पे आके कैसा लगा। तो अब भैया बात कर देते हैं सेकंड पंच की, जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और काम जो इसके अंदर हुआ है, मैंने बताया था प्राइस के साथ आऊँगा, और हर वीडियो में प्राइस के साथ ही आता हूँ मैं। इसके अंदर एंड्रॉयड लगा है, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले है, 232 है, 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ 6500 रुपये का। JBL का स्पीकर इस गाड़ी के अंदर लगाया गया है, आगे कॉम्पोनेंट, पीछे कोएक्सियल है, 7500 रुपये का। कैमरा लगाया गया है, HD कैमरा है, 1000 रुपये की। फ्रेम 500 रुपये की। सीट कवर जो भैया गाड़ी के अंदर लगा है 6000 रुपये की है। जेन्युइन टाटा पावर विंडो 9500 रुपये की है। डैम्पिंग भैया गाड़ी में 6 सीट की है, 3750 रुपये की है। फॉग लाइट 2000 रुपये की है। सेंट्रल लॉकिंग फ्लिप वाली 3500 रुपये की है। DRL 750 रुपये की है। GT किट फ्रंट रियर 5500 रुपये की है। उसके बाद अपना क्या नाम है, स्टीयरिंग कंट्रोल 3200 रुपये की है। डोर वाइजर पंच की बैजिंग के साथ 500 रुपये की है। व्हील कवर जेन्युइन टाटा पंच वाली लगाया है, 900 रुपये की है। मड फ्लैप 350 रुपये की है। उसके बाद अपना अंदर का वो वाइडिंग है, और कपलर है, रिंग है। उसके बाद इसके अंदर लगाया गया है अपना बूट लाइट लगाया, 2000 रुपये की है। डबल एंटीना 900 रुपये की है। रूफ रिल गैलियो कंपनी की 1800 रुपये की है। अंदर की जो अपना ORVM और हैंडल पे जो ग्लोसी लगाया है 950 रुपये की है। हॉर्न 1000 रुपये की लगाया गया इस गाड़ी के अंदर। नया जो भैया की गाड़ी के अंदर डिक्की में ट्रे लगाया 1650 रुपये की है। 7D में डाला 1700 रुपये की है। उसके बाद जो हॉर्न से क्रेटा वाला साउंड कनेक्टेड किया 800 रुपये का उसका खर्चा आता है। उसके बाद एक डे नाइट मिरर चेंज कर दिया टाटा जेन्युइन 950 रुपये की है। तो टोटल काम भैया गाड़ी के अंदर हुआ है 63,600 रुपये का। जो टोटल फाइनल हुआ है अपना 61,000 रुपये का। अब बात कर लेते हैं काम और क्वालिटी की, और भैया कैसे मेरे पास आए हैं और कैसे कॉन्टैक्ट मेरा इनका हुआ है, तो वो आते हैं फाइनल वीडियो में भैया के साथ काम क्वालिटी रिव्यू के साथ, और फिर आपको बताऊंगा भैया कॉन्टैक्ट कैसे हुआ मेरे से और कैसे मेरे पास आए हैं काम कराने के लिए। तो चलते हैं सेकंड पंच की ऑनर की तरफ, जो हमारे तीनों भैया आए हैं सेकंड पंच लेके आज गुड़गामा सोना से। तो भैया आप तीनों जने आए हैं गुड़गामा सोना से, वाइट पंच है आपका काम कराने के लिए इंडियन ऑटो एसेसरी पे। जी।
तो आपको इंडियन ऑटो एसेसरी पे आके कैसा फील हुआ, काम क्वालिटी कैसा जी लगा? काफ़ी अच्छा लगा, काम की क्वालिटी अच्छी थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल हुई हैं। तो भैया आपका क्या राय है दोनों भाई का? भैया हम बेसिक मतलब हम अम्बाला से हैं, ओके, स्पेशल पे है ना, हम भाई ने अभी गाड़ी ली है, ठीक है। मतलब पहले इसका देखने आए थे कि मतलब कैसा है कुछ है। अभी हमारी और भी गाड़ियाँ आई हैं, मतलब एक तो है अपना 300 एक्चुअली, एक भाई की बाइक है अभी स्विफ्ट। तो मतलब हमें मतलब काम देख के हमें आपका बजट भी मतलब हमें बिल्कुल ओके लगा, सही सही लगा। मतलब जितना ओके। पैसा हम सोच के आए थे ना, जी। उससे कम में ही हमारा काम हुआ है। ठीक है। तो जो मतलब तो आइडिया कितना पैसा सोच के आए थे? भैया जैसे हम 70-80 के आसपास, मतलब जैसे वैसे सोच के वो चीज़ आए थे। अभी थोड़ा उसमें और भी काम रह गया है ना, मतलब पर वो हमें जैसे अभी आपने बताया अभी 61 का है, तो हम इसमें बिल्कुल बहुत संतुष्ट है। मतलब काम भी हमें सही लगा सारा। जी मतलब क्वालिटी जो सोची थी उससे ज़्यादा मिली है, जी। और जो प्राइस सोचा था वो उससे कम ही रहा है, उम्मीद से कम ही रहा है। तो भैया कहीं आपके साथ मैंने कोई ठगी तो नहीं कर दिया, नहीं 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 या कोई नकली सामान तो नहीं लगा दिया? नहीं 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 एक्चुअली मैंने तो आने से पहले आपसे कॉल किया था जी। एक दिन पहले, तो जो प्राइसेस आपने बताए थे वैसे ही आपने चार्ज किया। तो मैं बता देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, कल भैया का कॉल आया था मेरे पास समथिंग इसी टाइम। जी जी, इसी टाइम इवनिंग में आया। इसी टाइम भैया का कॉल आया था मुझे, क्योंकि मेरे पास गाड़ियाँ लगी हुई थी। कल कौन सी थी वो, सोनेट थी। जी तो सोनेट में काम चल रहा था, तो भैया कॉल आया था मेरे पास कि संजय भैया बोल रहे हैं आप कार डेकोरेशन करते हैं? बोला हाँ जी। तो आपने मेरे से एक तो चीज़ आपने पूछी थी कि कितने जी की है, कितने की है, जी कितने की है। जी जी, लेकिन मैंने एक दो चीज़ का ही रेट नहीं बताया आपको, मैंने पूरी पूरा लिस्ट डिटेल पूरी आपको लिस्ट। मैंने फ़ोन पे ही बता दिया था कि भैया ये चीज़ इतने की, ये चीज़ इतने की, ये जी चीज़ इतने की है। जी आप यहाँ पे यहाँ पे क्या होता भैया कि अगर आप किसी से भी, फिर मैंने आपको शायद लिस्ट भी भेजा था, जी, आपने लिस्ट भेज दी। लिस्ट भी भेजा था आपको मैंने। यहाँ पे क्या होता है इस मार्केट के अंदर, आप अगर फ़ोन पे रेट मांगेंगे तो फर्स्ट आपको फ़ोन पे हर कोई रेट नहीं बताएगा। जी जी वो सीधा एक वजह से दुकान पे आओ, दुकान पे आके जो भी यही पे कर लेंगे, जो भी हाँ यहाँ पे आके कर लेंगे जो भी होगा। बढ़िया से बढ़िया देंगे आपको कि आ जाओ। यही चीज़ अभी सेम हुआ था। हमारा एक भाई था, वो आए हुए थे एमपी ग्वालियर से, जिनका वीडियो मैंने 1 महीने पहले डाला था, और समथिंग उसका जो व्यू है 3400-3500 पहुंच चुका है अभी तक 1 महीने के अंदर अंदर। तो वो भाई हमारे आए थे एमपी ग्वालियर से काम कराने के लिए। मेरी उनकी बात हुई थी, लेकिन एक होता है बंदा कहता है यार पता नहीं, तो दूसरी शॉप पे चले गए। तो उस शॉपकीपर ने उनको रेट दिया होगा सिर्फ 35,000 रुपये कि आपको ये सारा काम 35,000 में मैं कर दूंगा। लेकिन जब वो शॉपकीपर के पास विजिट किया उन्होंने, तो उसी काम का बिल बना उनका 75,000 रुपये। कहाँ 35 कहाँ 75। कहाँ 35, कहाँ 75। पीछे जिस पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाया हुआ था, हाँ जी हाँ जी। उसी पार्किंग में उन्होंने गाड़ी लगा रखा था 3 घंटे तक। 3 घंटे में वो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि मैं काम कराऊं या कि ना नहीं कराऊं। कराऊं। लास्ट में उन्होंने मुझे कॉल किया कि संजय भैया बोल रहे हैं? बोला हाँ जी संजय भैया बोल रहा हूँ। तो आपकी शॉप कहाँ पे? बोला ऐसे ऐसे मेरी शॉप इस जगह है। वो आए, कहते संजय भैया मेरे साथ ऐसे धोखा हो गया। बोला क्या हुआ? कह रहा पहले तो बात मैंने आपसे किया हुआ था, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं माना, तो मैं ऐसे ऐसे शॉपकीपर पे चला गया। मेरे को रेट मिला हुआ था 35,000 रुपये का, लेकिन वही काम मेरा 75,000 का बिल बना है। तो ये काम आप कितने में कर दोगे? जी जी तो उनका टोटल काम मैंने करके दिया था 68,000। जैसे कि आपने फ्रंट रेयर जीटी किट लगवाया है, जी, ऐसे जी। उन्होंने साइड का छोड़ के फ्रंट रेयर लगवाया था। तो 2-2,5-3 हज़ार 3,500 उनका वहाँ कम हो गया था, 1-2 आइटम नहीं कम कराया था, मतलब वही 4-5 हज़ार उन्होंने सामान नहीं लगवाया था। लेकिन हम फिर भी 75 में से 5,000 कम, फिर 70,000 का बिल बनता है। लेकिन जी। मैंने 68 में उनका सारा काम करके जी दिया था, जी और बिल्कुल तसल्ली से, और काम उनका जल्दी हो गया था। जैसे आपका काम 6-7 घंटा लगता है बेस मॉडल पंच को तैयार टॉप तक ले जाने में। जैसे कि आपकी गाड़ी के अंदर तकरीबन 27-28 आइटम बच चुका है, मोटा मोटा इसके अंदर 7-8-9 या 10 आइटम और बचा हुआ है। बचा हुआ। वो लगने के बाद गाड़ी बिल्कुल आपका टॉप हो जाएगा। जैसे मैंने परसों मेरी एक वीडियो डली है मंगलवार को, वो बिल्कुल बेस को टॉप किया था, जिनकी बिल 97 बना था। हाँ जी तो बिल्कुल बेस से टॉप तक गया था, जिसका रूफ भी ब्लैक हुआ था, सारा काम हुआ था। तो अब हम बात कर लेते हैं भैया, काम क्वालिटी तो आपने बता ही दिया। जी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस काम के लिए आप इंडियन ऑटो एसेसरी वाले को कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं सर 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल हुई है, जितना सोचा था उससे बेटर हुआ है। आपके साथ साथ आपकी लेबर भी ठीक थी। हाँ काफी कोऑपरेटिव थी। मतलब उसमें पैसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि भैया तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मतलब जो चीज़ हम उसको जो बोलते हैं, चीजें वो ये चेंज चीज़ है। करना चाहिए उन्होंने मतलब करके दी।
भैया ने उनको बोला कि नहीं ये ऐसे ही भैया एक्चुअली मतलब- क्या होता है, मेरे को ना इस लाइन में 24 साल हो गया, 24 ईयर्स, जिसमें मैंने 14 साल मैंने नौकरी किया है। और जिस दुकान में मैंने नौकरी की ना करोल बाग के अंदर, वो दुकान जब भी किंग थी और अभी भी किंग है। अभी भी क्या? उस दुकान में मैंने जॉब किया है। और एक दुकान पे 14 साल नौकरी करने का मतलब, आप लोग हमारे भाई हैं, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि काम क्वालिटी कैसा होता है। तो इस मार्केट में क्या है, जैसे कि मेरे पास कोई लड़का है काम करने के लिए, वो साल 2 महीने 3 साल 4 साल 5 साल काम करते हैं, हल्का से उनको आइडिया हो जाता है कि भाई ये काम ऐसे होता है। मेरा भी शॉप रेंट पे ही है, रेंट पे शॉप मिल जाता है, शॉप रेंट पे लिया, थोड़ा सा पैसे डाल दिया, सामान कुछ मार्केट से मिल ही जाता है, तो शॉप खोल के बैठ जाते हैं। लेकिन हर चीज़ एक पैसा ही नहीं होता है। मैं अगर आपकी काम को जो 63,600 का बिल बना है, अगर मुझे बिल बनाना होता तो शायद ये बिल मैं आपका 80,000 का ही बना सकता था, 70 का ही बना सकता था, और आप ज़्यादा वो करते तो 100-2,000 रुपये में कम कर देता और अब देके जाते। लेकिन मेहनत की पैसे जो है ना, और ईमानदारी की पैसे है, और लंबा टाइम तक चलते नहीं, हैं। आपने बिना बोले जो है डिस्काउंट भी कर दिया है टोटल बिल पे, तो काफी अच्छा लगा वो चीज। तो काम और क्वालिटी नंबर आपने 10 ऑफ 10 दे दिए हैं। हाँ जी काम क्वालिटी आपको अच्छा लगा है, जी तो आप जैसे भाई की वजह से ही मेरा काम चल रहा है। जी जी और मैं कोशिश आगे करता रहूँगा कि अपनी तरफ से और लेबर की तरफ से किसी भी गाड़ी के अंदर कोई कंप्लेंट ना आए, और प्रॉपर तरीके से काम करके भेजूँ। जी। हाँ, टाइम तो भैया 6-7 घंटे लगते हैं, मैं ऐसे कह दूँ भैया 2 घंटे में काम हो जाता है, 3 घंटे में काम हो जाता है, ये नहीं। जितना टाइम बताया था आपने उतना ही, उससे भी कम टाइम में करके मैंने आपको 6-7 घंटे बताया था, इतना जी, टाइम जी। लगेगा, लेकिन समथिंग मेरे पास 12 साढ़े 12 बजे आए थे, जी 12:30 बजे आए थे, 1 बजे गाड़ी खुलवाया था मैंने, अभी 7:30 हो गया, नहीं 6.5 घंटा हुआ है, 6.5 घंटे में आधा घंटा में बैठे हुए भी हो गया है। जी 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 6 घंटे के अंदर आपकी गाड़ी मैंने बिल्कुल तैयार रेस से टॉप कर दिया, तैयार कर दिया। तो नंबर भैया दे ही चुके हैं, काम क्वालिटी भैया बता ही चुके हैं। जी। बाकी उम्मीद करता हूँ सभी भाइयों से कि वीडियो देखने के बाद काम कैसा लगा उनको कमेंट में बताएं, और नंबर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।